नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में हम कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ पॉइंट तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कांग्रेस के गर्मपंथी चरण के बारे में डिस्कस करें, इसके प्रमुख नेता और बंगाल विभाजन के समय कौन कौन सी प्रमुख समितियां और कौन कौन से आयोग, क्या स्थापनाएं हुई, कौन सी पत्रिका थी, युगांतर किसकी थी, और भी कुछ प्रमुख चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो भी इन टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके या पूछे जाने की संभावना है, हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी चरण कब से कब तक कहते हैं? 1905 से 1917 के चरण को कांग्रेस का उग्रवादी चरण कहते हैं। 1885 से 1905 तक के चरण को कांग्रेस का नरमपंथी या आपको उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ था। जबकि आयोजित कहाँ होना था? पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेशन बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महात्मा गांधी ने कब अध्यक्षता की थी? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से आते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी, कितनी? 20 रुपये प्रति व्यक्ति। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की फेमस पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़ा था। कब लड़ा था? 1892 में। किस पार्टी से लड़ा था? लिबरल पार्टी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उग्र राष्ट्रीयता के जनक, राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? राष्ट्रीयता, उग्र राष्ट्रीयता का इन्होंने क्या किया था? शिवाजी महोत्सव और इन्होंने गणेश जी महोत्सव, ये महोत्सव प्रारंभ किए थे। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पुस्तक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने क्या किया था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों का संबंध किससे? होम रूल लीग से संबंध है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ये दोनों में ध्यान रखिएगा। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। जबकि होम रूल लीग की स्थापना से जुड़े हैं आपके मद्रास में की थी, होम रूल स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। जबकि आपके मुंबई में कौन करता है? बाल गंगाधर तिलक। इसमें दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा। मद्रास में आपकी एनी बेसेंट थी, जबकि आपके पुणे मुंबई में कौन थे? पुणे मुंबई में आपके बाल गंगाधर तिलक। कब करते हैं? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो वायसराय था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त को हमने स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार प्रस्ताव कांग्रेस ने प्रारंभ किया था। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। और इसके पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी रहा था। 1911 में जब दिल्ली दरबार का गठन होता है जॉर्ज पंचम और मैरी के आगमन पर, तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। इसके साथ ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है। स्थानांतरण कब होता है? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल गदर पार्टी के अध्यक्ष बने थे। सोहन सिंह भखाना प्रमुख ने। इनके मंत्री कौन बने? तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ड बैठे? खुदीराम बोसे और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर बम कांड किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा, ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। वैलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला था। मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था? 1909 में आया था। मार्ले मिंटो एक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में कौन सा आया था? मार्ले मिंटो एक्ट सुधार के नाम से जानते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट में क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। किसमें? मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा। भारत में गर्मदली आंदोलन का पिता किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को गर्मपंथी, उग्रवादी, इन सब का जनक बोला जाता है।
पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन जाते हैं। अरविंद घोष पहले इन्होंने क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, योगी बन जाते हैं, दार्शनिक बन जाते हैं। अरविंद घोष किस दल से जुड़े थे, तो कांग्रेस के गर्म दल से जुड़े थे। गर्म दल से और कौन जुड़ा था, लाला लाजपत राय, उसके साथ बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब कांग्रेस के गर्म दल से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। पंजाब में शेर बोलते हैं लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी टाइम पे लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तब लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी ताबूत की एक एक कील ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला देगी। मैडम भीकाजी कॉमा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन करती है, पैट्रियट। पैट्रियट समाचार पत्र का 1909 में मैडम भीकाजी प्रकाशन करती थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कहाँ पे हुई थी, 30 दिसंबर 1906 में ढाका के नाम सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ और इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन बनाया गया, वकार उल मुल्क। वकार मुल्क को इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, किसके, मुस्लिम लीग के। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था अमृतसर में। लेकिन मुस्लिम लीग का पहला संविधान कब बना था, मुस्लिम लीग का पहला संविधान इन्होंने बनाया था अपना 1907 में। कहाँ पे, कराची में। दोनों पॉइंटों का ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग ने अपना पहला संविधान 1907 में कराची में बनाया, जबकि पहला अधिवेशन होता है 1908 में अमृतसर ने, जिसमें आगा खां को अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके पश्चात 1909 में मदन लाल ढींगरा ने क्या किया, विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके कारण 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1916 मद्रास में होम रूल के प्रवर्तक कौन थे। मद्रास में आपकी एनी बेसेंट थी, जबकि पुणे में बाल गंगाधर तिलक। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पत्रिकाएं, ध्यान रखिएगा। केसरी और मराठा बाल गंगाधर की पत्रिकाएं। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका आपकी केसरी थी। केसरी किस भाषा में लिखी जाती थी, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। शेर पंजाब के नाम से किसको जानते हैं, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का गठन कब होता है, 1927 में। साइमन कमीशन आता कब है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे, इसमें क्योंकि जो भी सदस्य थे उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। कांग्रेस लीग का समझौता कब होता है, 1916 का लखनऊ समझौता होता है, जिसमें क्या होता है, लखनऊ समझौता में कांग्रेस के दोनों दल आपस में मिल जाते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में विलय हो जाता है। भारतीय इतिहास में 1912 में क्या हुआ, 1912 में राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का गठन हुआ। जॉर्ज पंचम और मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का गठन किया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई। स्थानांतरण कब हुआ, 1912 में। अनुशीलन समिति का संबंध किससे, वीडी सावरकर से। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। 1911 में भारत की राजधानी जब स्थानांतरण की घोषणा किसने की थी, 1911 में वायसराय थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। अल हिलाल समाचार पत्र किसका है, अबुल कलाम आज़ाद का। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना याद कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।